सुप्रभात बच्चों, मैं निशा शर्मा आज हिंदी की कक्षा में आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ 7 और आपके पाठ का नाम है दादाजी। तो चलिए बच्चों, हम मिलकर पढ़ते हैं इस पाठ को। बच्चों अब हम मिलकर पढ़ते हैं इस पाठ को। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी सोनाली? रामपुर गांव में। गांव के बीच से एक नदी बहती थी और जो गांव था उसके बीच से क्या बहती थी? नदी। पूरा गांव रोज सुबह 3 आवाजों से जागता था। और जो ये गांव था ना बेटा, ये वाला, ये पूरा गांव कितनी आवाजों से जागता था? 3 आवाजों से। पहले नदी की कलकल की आवाज। पहली आवाज किसकी होती थी? नदी की आवाज। नदी में पानी बहता था ना, उसकी आवाज आती थी। दूसरी, दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज। और दूसरी, जो नदी के पार ढोल बजता था उसकी आवाज आती थी सुबह सुबह। ठीक है। तीसरी, मस्जिद की मीनार से गूंजती अजान की आवाज। और तीसरी आवाज क्या होती थी? मस्जिद में से आती थी आवाज अजान की, उससे ये गांव जो है जागता था। अब आप चित्र में भी देख रहे हो, मस्जिद भी है, बीच में से गांव की नदी भी बह रही है। ठीक है ना। अजान की आवाज सोनाली के दादाजी की थी। और जो अजान करते थे, सुबह सुबह बोलते थे माइक में, वो कौन थे? सोनाली के दादाजी थे। सोनाली के दादाजी वहीं रहते थे। कहाँ? मस्जिद में। ठीक है। एक दिन सुबह अजान की आवाज नहीं आई। गांव में सब हैरान थे। सोनाली भी परेशान हो गई। आज क्या हो गया? अजान की आवाज नहीं आई। कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए? एक दिन क्या हुआ कि गांव में जो है अजान की आवाज सुनाई नहीं दी, तो गांव में रहने वाले जितने भी लोग थे ना, सभी हैरान थे कि आज अजान क्यों नहीं हुई। और सोनाली भी परेशान हो गई, क्योंकि उसको पता था कि मस्जिद में उसके दादाजी रहते हैं और वही अजान की आवाज करते हैं, तो उसको भी चिंता हो गई। और वो सोचने लगी आज क्या हुआ, अजान की आवाज नहीं आई। कौन सोच रही थी? सोनाली। और क्या कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए, ये भी कौन सोच रही थी? सोनाली। सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगी। उसने सोचा मस्जिद जाकर ही देखती हूँ, लेकिन दादाजी के पास खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं है। अब उसने सोचा कि चलो मैं मस्जिद जाती हूँ और दादाजी से मिल भी आऊँगी और पता भी चल जाएगा कि आज अजान की आवाज़ क्यों नहीं आई। फिर उसने सोचा कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो मैं अपने दादाजी के लिए लेकर जरूर जाऊंगी। उनके लिए कोई भेंट ले जाना ठीक रहेगा। क्या ले जाऊं? अब वो सोचिए क्या लेके जाऊं मैं दादाजी के लिए। फिर उसको ध्यान आता है, हाँ, अखरोट ले जाती हूँ। दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है। किसने सोची ये बात? सोनाली ने सोची कि दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए क्या ले जाती हूँ? अखरोट ले जाती हूँ। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उसने बंद गले का कोट पहना था। देखो चित्र में भी दिख रहा है, सर्दी हो रही है। सोनाली ने बंद गले का क्या पहना हुआ है? कोट। और हाथों में दस्ताने भी पहने हुए हैं। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी, मतलब तेज तेज से चलने लगी। चलते चलते वह सोच रही थी अखरोट देखकर दादाजी खुश हो जाएंगे। वह अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकालकर दादाजी को खिलाएगी। कौन? सोनाली खिलाएगी। अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं, उनसे छोटे छोटे सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं। दादाजी माला भी सुंदर बनाते हैं। अब वो सोच रही है कि अखरोट का क्या फायदा होगा। एक तो दादाजी को वो पसंद आ जाएंगे, दादाजी अखरोट देखकर खुश हो जाएंगे। और दोबारा फिर दूसरी बात क्या होगी कि अखरोट के जो छिलके होते हैं ना बेटा, वो सोच रही थी कि उनसे भी कुछ सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं। और दादाजी को तो माला भी बनानी आती है। ये सब कौन सोच रही है? बताओ जल्दी मुझे। सोनाली, है ना। मुझे उम्मीद है समझ आ रहा है आपको लेसन। उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए। अब पहाड़ी पर पहुंच गई, उसने क्या किया? अखरोटों को इकट्ठा करना शुरू किया और अपने कोट की जेब में भर लिए। जेब देख रहे ना उसके कोट की, तो उसने अखरोट उठाए और अपने कोट की जेब में भर लिए। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। वे उसके गांव के ही लड़के थे, वे भी अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई, कहीं वे उससे नाराज ना हो जाएं, कहीं उन्होंने मुझसे सारे अखरोट छीन लिए तो। अब वो सोच रही है, अब वो अखरोट उठा रही थी, अपने कोट की जो जेब थी उसमें डाल रही थी ना, तो अचानक उसको एक शोर सुनाई देता है। वो देखती है पता नहीं कौन है, वो डर जाती है पहले तो। ठीक है, फिर वो देखती है ओहो ये तो हमारे गांव के लड़के ही हैं। फिर वो क्या सोचती है कि कहीं उससे नाराज ना हो जाएं। फिर उसने क्या सोचा कि सारे मुझसे अखरोट ले ना ले। ठीक है, वह डर के मारे एक झाड़ी में छिप गई। वहां पे पास ही झाड़ी थी।
सोनाली जो थी उस झाड़ी के पीछे छुप गई। आज सारे अखरोट कहाँ गए? एक लड़का बोला। एक लड़के ने देखा कि आज तो अखरोट एक भी नीचे नहीं गिरा पेड़ से, कहाँ गए? पता नहीं, इतनी सुबह कौन आया होगा? दूसरा बोला। दूसरा बच्चा क्या बोलता है कि मुझे नहीं पता, पता नहीं कौन आया होगा इतनी सुबह, शायद सोनाली आई हो, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तीसरे ने अनुमान लगाया। वो अनुमान लगा रहे हैं कि अखरोट कहाँ गए। ठीक है, वाह यह तो खूब रही। अब एक बच्चा बोला, वाह यह तो खूब रही, हमारे हाथ खाली ही रहे, हम बेकार ही इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए। पहले वाले ने नाराज होकर कहा। एक बच्चे ने बोला, नाराजगी जताई इस वाक्य में कि यह भी खूब रही, हमारे हाथ खाली रह गए, ठीक है, और हम वैसे इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए। एक मित्र बोला, वह रोज सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है, वह हमारी तरह आलसी नहीं है। अब उनमें से एक बच्चे ने क्या बोला कि वह रोज सुबह उठती है, हमसे पहले उठ जाती है और वह सैर करने जाती है, इसलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है। तीसरे लड़के ने समझाया। अब एक बच्चे ने, जो तीसरा बच्चा उनके साथ था, ठीक है, एक नाराज हो गया, उसने, है ना, तो उसने उसको समझाते हुए कहा कि नहीं, वह हमारी तरह आलसी नहीं है, वह सुबह जल्दी उठ जाती है, इसलिए जो आलस नहीं करता उसी को सब कुछ मिलता है ना, ठीक है। तो उसने बोला कि सारे अखरोटों पर उसी का अधिकार है। भाई अगर वो लेगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर तो आज के अखरोटों पे सलोनी का ही अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि वो हमसे पहले उठकर अखरोट लेकर चली गई है। इस प्रकार से उन दोनों को उस तीसरे बच्चे ने समझाया। ठीक है बेटा, वे वापस घर की तरफ चलने लगे। तभी सोनाली झाड़ी में से निकली। उसने आवाज दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। जब सलोनी झाड़ी के पीछे थी ना बेटा, तो वो उनके अपने फ्रेंड्स की बात सुन रही थी, तो उसने कहा, रुको रुको, हम तो दोस्त हैं, ठीक है, हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट को बांट लेते हैं। नहीं शुक्रिया, उन्होंने बोला, नहीं शुक्रिया यानी धन्यवाद, सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुंची, इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है, दूसरे लड़के ने कहा। ठीक है बेटा, आए ना है, मैं उनका हालचाल पता कर लेती हूँ, उन्हें अखरोट बहुत पसंद है, बस इसलिए मैंने अखरोट इकट्ठे कर लिए। वो रीज़न बता रही है, कारण बता रही है कि उसने अखरोट क्यों लिए। ठीक है बच्चे। एक लड़का बोला, हाँ आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे उन्हें सर्दी लग गई है, जुकाम बुखार हो गया है। तीसरे लड़के ने कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं, वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी आवाज़ फिर सुन सकेंगे। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। किस बात पे हाँ में हाँ मिलाई? कि हम सारे अखरोट क्या है दादाजी को दे देते हैं, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर हम दोबारा उनकी जो है अजान की आवाज़ सुन सकेंगे। इस बात को सब सुनकर सब बच्चों ने क्या बोला, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। वे सभी, अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी थी। उन्होंने दादाजी को सलाम किया और उन्हें भेंट दी। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से सबको गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। बेटा ये लाइन समझ आई आपको? अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी थी, मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो सोनाली थी वो सुबह सुबह जल्दी पहुंच गई थी पहाड़ी पर अखरोट इकट्ठा करने के लिए। फिर उसको उसके दोस्त मिल गए, फिर सबने क्या मिलकर क्या सलाह बनाई कि हम ये सारे अखरोट दादाजी को दे देते हैं, जिससे दादाजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो जब वो ये बातें कर रहे तो क्या हो गया, सूर्य उदय हो गया, तभी यहाँ पर ये लाइन आई है। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। उन्होंने दादाजी को सलाम किया, फिर वो जाकर रोशनी होगी चारों तरफ, वो दादाजी से मिले। तो दादाजी ने जब सब बच्चों को देखा तो दादाजी उन सबको देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने सबको गले लगाकर उनको ढेर सारी क्या दी, दुआएं दी। बेटा आपको पता है ना, आपके दादाजी या घर में दादी माँ होती हैं, जब कोई आप अच्छा काम करते हो क्या बोलते हैं, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें खुशियाँ दे, है ना, आशीर्वाद मिलता है आपको बड़ों का। तो ठीक है बेटा, ये ऐसे ही सोनाली के दादाजी ने सबको दुआएं दी कि आप ठीक रहें। उम्मीद करती हूँ बेटा ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।